मेरी बात सुनो, मैं समझ गया। लोहे के जूते पहन लेते हैं। हाँ, हम लोहे के जूते पहन लेते हैं, फिर मैदान जंग में जाते हैं। लोहे के जूते? हाँ ना। मान लो कि तुमने वो जूते पहन लिए, इतने वजन के साथ दुश्मन के बरसते तीरों से कैसे बचोगे? हाँ। अल्लाह, तो फिर तुम ही कोई हल निकालो इसका। मेरी तो कोई बात ही पसंद नहीं आती। खुद को देखो जरा, खासकर तुम काजी। ये ढूंढेगा, ये कोई माहिर नहीं है। आया बड़ा माहिर बन के ये कुआं तो बना नहीं सकता, और तुम इसे माहिर कह रहे हो। काम करो, काम करो, दिमाग लगा कर करो। अगर तुम चुप रहोगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम बोलते रहोगे तो मैं कैसे सोचूंगा? हाँ, सोचो सोचो, ठीक से सोचो जरा। सोच तो ऐसा रहा है जैसे वाकई कोई हल निकाल लेगा। ला हौला वला कुव्वत। इस पे भरोसा किया तो समझो हो गया काम। लॉर्ड गाय बेलियन बोरू पर बहुत भरोसा कर रहा है। उसे यकीन है कि वो उसे साथ मिलाकर सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। तो तुम क्या सोच रहे हो शटिलियन? क्या बोरू वाकई सलाहुद्दीन का दुश्मन बन चुका है? मुझे तो यही लगता है। मगर सलाहुद्दीन और बोरू एक ही खानदान है। जब उसे काबू कर लूंगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। बेलियन ने अगर बोरू को हवाले करने से इनकार कर दिया? बेलियन इतना बेवकूफ नहीं कि बोरू के लिए शहजादा बाल्डविन की मुखालफत करे। लॉर्ड गाय, ऐसा हुआ तो क्या होगा? मेरे कौंत, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैंने कबूतरों का एक नया उस्ताद ढूंढ लिया है। वो रास्ते में ही है। बहुत जल्द वो कले पहुंच जाएगा। जनाब लॉर्ड गाई और कॉन्शेटिलियन यहाँ पहुंच चुके हैं। आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। शटलियन लॉर्ड गाय के साथ यरूशलेम वापस लौट आया। आने दो उन्हें। सारी मेहनत जाया हो गई। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है। जाहिर है स्याही को गिर तो जाना ही था। अरे नहीं नहीं, परेशान मत होना। हमने कितनी मेहनत की थी। कारातेगिन, ये क्या किया तुमने? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तूने जो इल्हाम अता किया उस पे तेरा शुक्र है मेरे रब। ये स्याही तो वाकई बहुत बाबरकत निकली। अरे क्या हो गया? अरे शाबाश कारातेगिन। अरे काराकोश, शाबाश। खैर होगी इंशाल्लाह। मैं सब समझ गया काजी फाजिल। उनके जाल से निमटने का तरीका मिल गया मुझे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। क्या तुम बोरू को ले जाने के लिए इतने बेताब हो? तुम्हारे पास इसे हमारे हवाले करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शायद तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि बोरू यहां मेरा कैदी नहीं बल्कि मेरा इत्तेहादी है। तुम होश के नाखुन लो बेलियन, जिसे तुम अपना इत्तेहादी कह रहे हो। वो सलाहुद्दीन का भाई है। मेरा फैसला वाज़ेह है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। याद दिला दूं कि यह शहजादा बाल्डविन का हुक्म है। तो ये शहजादा बाल्डविन और मेरा मसला है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था लॉर्ड गाय, कौन बेलियन अंधे हो चुके हैं, इन्हें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। सलाहुद्दीन से मेरी दुश्मनी हकीकी है, लेकिन मुझे ना ही तुम्हें ना ही बाल्डविन को कोई सबूत देना है। अगर मुझे ले जाना चाहते हो
तो आओ और मुकाबला करो मेरा। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बोरो एबेलियन में मेरे साथ ही रहेगा। बेलियन शेटलियन, तुम इसका भारी खमियाजा भुगतोगे और तुम्हारे साथी बेलियन भी। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि बेलियन और सलाउद्दीन के भाई को बेलियन से घसीट कर ले जाते हैं। होश में आओ शेटलियन। किसी भी सलीबी किले पर हम जबरदस्ती हमला नहीं कर सकते, खास तौर पर जब वो मुहासरे में हो। और ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ सलाहुद्दीन को फायदा होगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे? यानी खाली हाथ यरूशलेम जाकर शहंशाह से क्या कहेंगे? फिलहाल तो इंतजार करते हैं। किले में बोरू पे हाथ नहीं डाल सकते। हाँ यानी उसके बाहर निकलते ही उसे मार डालें। अपने आदमियों से कहो चौकन्ने रहें और बोरू किले से निकले तो हमें खबर दें। एनोक, सुन ली ना लॉर्ड गाय की बात? चलो। तुम भी इसके साथ जाओ। जब मैं बोरू को पकड़ लूंगा तो बेलियन की नाफरमानी की खबर मैं खुद शहंशाह को जाकर दूंगा। दुश्मन के साथ ताउन और यरूशलेम के साथ गद्दारी का जुर्म। बेचारा बेलियन, लाचार। और नहीं खाओगे? कितना सफर और बाकी रह गया है? 1 घंटे में बेलियन पहुंच जाएंगे। आप थक गए हैं तो आराम कर लें। जरूरत नहीं है। मैं जल्द अज जल्द लॉर्ड बेलियन के सामने पेश होकर अपनी वफादारी का ऐलान करना चाहता हूँ और जो कबूतर मैंने पाले हैं वो उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फिर आराम करूंगा। रुक जाओ, घेर लो इन्हें चारों तरफ से। चलो जल्दी चलो। क्या सोचकर ये सब कर रही हो? मरना चाहती हो क्या? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारी जगह हम काम पूरा कर देंगे। एबेलियन के कौंत का दावतनामा ये लो और अपना हुलिया तब्दील कर लो। फिर इस नए उस्ताद की जगह एबेलियन जाओ। बोरू सरदार तुम्हारे मुंतजिर हैं। अपने किए पर अपनी जान से जाओगी। और तुम दोनों सलेबियों का लिबास पहन लो फौरन और कबूतरों के उस्ताद के साथ बतौर मुहाफिज जाओ। इन कबूतरों को कहीं दूर ले जाकर बंद कर दो। अब एबेलियन के सुकूत तक हमारे मेहमान जाएंगे। अच्छी तरह मिलाओ, सनोबर की राल डालो। गंधक का पानी, मछली का तेल। तुम जानते हो कि हम इस वक्त मुश्किल वक्त में हैं, किला मुहासरे में है और ऐसे औकात में राब्ता सबसे ज्यादा अहम होता है। उम्मीद है कि अपने काम में माहिर होगे। इन्हें एक काबिल एतमाद और बुजुर्ग उस्ताद की सिफारिश पर मदऊ किया गया है। सुना है कि ये अपने काम में बहुत माहिर हैं। दरअसल बचपन ही से मैं कबूतर पालने का शौक रखता हूँ मेरे कौंद। बेफिक्र रहें, जो जरूरी हुआ मैं करूंगा। सलाहियतों के साथ वफादारी भी बहुत अहम है। अब जाओ और जाकर काम शुरू करो। जैसा आपका हुक्म।
मेरे कौंत, जासूसों ने खबर भेजी है सलाउद्दीन बड़ी मिकदार में आतिशगिर तेल लश्करगाह में पहुंचा रहा है। शायद वो बैतुल अहज़ान की तरफ वसीले कमजोर करना चाहता है। मंजनीकों का इस्तेमाल करते हुए किले पर ताकतवर हमला करना भी मुमकिन है। तैयारी करो, वो रफ्ता किसी सूरत का राहगीर नहीं पहुंचेगा। मैं खुद भी साथ चलूंगा। मेरे कौंत, अगर आप इस वक्त बाहर जाते हैं तो उनके लिए एक आसान हदफ होंगे। आप हमें हुक्म करें, ये मामला हम संभाल लेते हैं। नामुमकिन, मैं भी साथ जाऊंगा। लॉर्ड युदास से मैंने यही सीखा है, सिपाहियों के साथ तलवार ना निकालने वाले को फतह की उम्मीद खो देनी चाहिए। ठीक कहा बेलियन, सलाउद्दीन के खिलाफ हासिल होने वाली हर फतह किले की ताकत बढ़ा देगी। तो मैं जाकर तैयारियों का जायजा लेता हूं। मेरी मलिका, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने मुलाकात की दरखास्त भेज दी है। शहजादी सिबिल्ला और विलियम आपके मुंतजिर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मुलाकात बेलियन के लिए फायदेमंद होगी। क्या वो आपकी बात मानेंगे? इसके अलावा और कोई चारा नहीं, जैसे बेलियन के पास कोई रास्ता नहीं। काश कि मैं उसे बोरो की हवालगी पे राजी कर लेती। ये बताओ वेलिया, मर्दों को जो मुनासिब लगता है वो उसे पूरा करने के लिए इतनी जिद क्यों करते हैं? शायद ये उनकी तख्लीक की फितरत में शामिल है मेरी मलिका। जैसे तलवार का काम काटना है और आग की फितरत जलाना। विलियम, वो औरत हम पर दबाव डालकर हमें इस्तेमाल करती रहेगी। खुद को संभालें शहजादी, पहले सुन लेते हैं वो कहना क्या चाहती है। जबकि हमारी तकदीर उसके लबों से वाबस्ता है, तो वो हमें धमकाने के सिवा और क्या कर सकती है? शहजादी। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है? बात है बेलियन की। उससे मिलने के लिए बेलियन गई थी मैं। बुरी खबर है। लेकिन बेलियन से किस हैसियत से मिलने गई थी तुम? शहंशाह के मुशीर की हैसियत से। तो यकीनन तुम शहंशाह के हुक्म पर ही वहां गई होगी, है ना? ऐसा कोई हुक्म नहीं था, लेकिन ये मुलाकात मुकम्मल तौर पर बादशाह के बेहतरीन मफाद की थी। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी बाल्डविन को मशवरा देना है, उसकी जगह फैसला करना नहीं। शहजादी, हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि बाल्डविन के बाद ये तख्त लॉर्ड गाई को ना मिले।